वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि महकमा खुराक की मुजरिमाना गफलत के बायस जखीरा माफिया भरपूर सरगर्म हो चुकी है, जिसकी वजह से सिंध भर की तरह हैदराबाद में भी आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो रहा है। इस हवाले से फ्लोर मिल्स मालिकान का क्या कहना है, हैदराबाद से बता रहे हैं अरशद अंसारी। दिन ब दिन बढ़ती हुई आटे की कीमतों ने सिंध भर समेत हैदराबाद के शहरियों के भी होश उड़ा दिए हैं। आटे की कीमत योमे की बुनियाद पर तेजी से बढ़ती जा रही है। गन्नम वगैरह हमारे को मिल नहीं रही आगे से ना, अगर मिल रही है तो ब्लैक में मिल रही है हमारे को। ब्लैक से मुराद ये है कि गन्नम लोगों ने इतनी स्टार्ट की हुई है, गवर्नमेंट मुलाजिमों ने इन्होंने गोदाम भर रखे हैं। फ्लोर मिल्स मालिकान के मुताबिक सिंध में 100 किलो गंदम के नर्क 10,000 रुपये कर दिए गए हैं, जबकि इसके मुकाबले में पंजाब में गंदम बेहद सस्ती है और 100 किलो गंदम के नर्क 7,500 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। सिंध हुकूमत ने जो है वो अचानक 100 किलो गंदम के नर्ख जो है वो 5500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिए, जो कि एक जालिमाना फैसला है। इनके मुकाबले में पंजाब हुकूमत ने जो है वो 7,500 रुपये का रेट रखा है। ओपन मार्केट से ना सिर्फ ये गंदम को ख़त्म रोक दिया गया, ब्लैक कर दिया गया, गायब कर दिया गया, बल्कि वो अपनी मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। जखीरा माफिया ने हुकूमत की जानिब से कबल अज़ वक्त गंदम की खरीदारी के ऐलान का भरपूर फ़ायदा उठाया, जबकि इसका नुकसान अब शहर के गरीब आवाम भुगत रहे हैं। हैदराबाद ही नहीं, पूरे सिंध में गंदम की कीमतों में इजाफा हो चला है, जिसके बाइस यहाँ के फ्लोर मिल और चक्की ओनर परेशान हाल दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि आवाम को हम आटा किस तरह सस्ता दस्तयाब करें। हमें तो गंदम जो 6,200 रुपये में मिलती थी अब 9,300 तक हमें दी जा रही है, जो कि हमारे साथ जुल्म है, जिसके बाइस हमारे मजदूर, बेरोजगारी और दीगर मसाइल में इजाफा हो चला है। हुकूमत को चाहिए कि गंदम की कीमतों में कमी की जाए ताकि आवाम को सस्ता आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। टीम के हमरा अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। मुल्क भर की तरह जेलों में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। खाने पीने की अशिया, सब्जियां, दालें, गोश्त के अलावा अंडों में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मजीद जानते हैं जेलों से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेट्रो 1 न्यूज़ अब्दुल-रहमान कादरी से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जेलों में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। खाने पीने की अशिया समेत सब्जियां, फलों के अलावा दालें और गोश्त समेत अंडों की कीमतों में भी रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। मंडियों समेत शहर के बाजारों में दुकानदार मनमर्जी के रेट वसूल करते नजर आ रहे हैं, जो कि सरकारी निर्खनामों से इजाफी कीमतें वसूल की जा रही हैं, जिसकी वजह से गरीब और सफ़ेद पोश तबके का जीना मुहाल हो गया है। अगर हम आटे की बात करें तो आज के दिन के रेट के मुताबिक आटे का 15 किलो का थैला 1700 में फरोख्त हो रहा है। मौजूदा हुकूमत ने कीमतों के हवाले से प्राइस कंट्रोल की कमेटियां तो तश्कील दे रखी हैं, जो सिर्फ फोटो सेशन की हद तक महदूद होकर रह गई हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट टारगेट पूरा करने और आला हुकाम को मुतमिन करने के लिए रेडी बानों के चलान करके खाना पूरी कर दी जाती है, जिसकी वजह से बड़े दुकानदार मन मर्जी के रेटों पर महंगी एशिया फरोख्त करते नजर आते हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि जेलम की इंतजामिया का चेक एंड बैलेंस का निज़ाम मुकम्मल मफलूज हो चुका है। इंतजामिया ना तो महंगाई पर काबू पा रही है और ना ही चेक एंड बैलेंस के हवाला से संजीदा दिखाई दे रही है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी आरिफवाला में आटा लेना शहरियों के लिए इम्तिहान बन चुका है। सब्सिडाइज्ड आटे का कोटा इंतहाई कम होने की वजह से शहरी कतारों में लगने के बाद भी खाली हाथ लौट जाते हैं, जबकि फाइन आटे की कीमत 110 रुपये फी किलो पर जा पहुंची है, जो गरीब आदमी की क़ुव्वत खरीद से बाहर है। इसी हवाले से यासिर अली कम्बुआ की रिपोर्ट देखिए। आरिफवाला में महंगाई के मारे अवाम के लिए आटे के बहरान ने परेशानी कई गुना बढ़ा दी। शहरी सस्ते आटे के हसूल के लिए घंटों कतारों में लगने के बाद खाली हाथ लौटने लगे। शहरी कहते हैं बेशतर दुकानदार सब्सिडाइज आटा मनपसंद अफराद को देते हैं, जबकि फाइन में महंगा होने की वजह से कुव्वत खरीद में नहीं रहा। ਜਿਹੜੇ दुकानदार ने वो अपने मनपसंद लोगों ਨੂੰ ਤਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਫੂਡ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਣ। ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਈਦਾ 40-50 ਥੈਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫੈਨ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵੇ? ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਆਟਾ नहीं ਲੱਭਦਾ। दूसरी तरफ सदर किराना एसोसिएशन का कहना है गंदम का सरकारी कोटा बढ़ाकर ही आटे की फराहमी आसान हो सकती है। जो 1600-1700 थैली बनती है कोटे की, वो बहुत कम है तहसील के हिसाब से, इसलिए अगर महकमा फूड कोटा बढ़ाएगा तो यकीनन ये शॉर्टेज कम हो जाएगी। इसलिए लंबी लंबी लाइनें जो आपको नजर आ रही हैं कोटा मखसूस होने की वजह से हैं। मुश्किलात से दो चार शहरियों का एक ही मुतालबा है कि हुकूमत सस्ते आटे की फराहमी हर तलबगार के लिए यकीनी बनाए। कैमरा टीम के साथ यासर अली कंबो, मेट्रो वन न्यूज, आरिफाला। पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह कैरोड़ पक्का में भी महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम को एलपीजी गैस की बढ़ती हुई कीमतों ने मुश्किलात में डाल दिया है। चंद रोज कबल 250 रुपए में फरोख्त होने वाली एलपीजी गैस 350 से 400 रुपए तक फरोख्त हो रही है। मजीद देखते हैं हसनैन खान रिंद की इस रिपोर्ट में। पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह कैरोड़ पक्का में भी महंगाई की चक्की में पिसती हुई आवाम को एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों ने मुश्किलात में डाल दिया है। चंद रोज कबल 250 रुपए में फरोख्त होने वाली एलपीजी गैस 350 से 400 रुपए तक फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली अशिया की बढ़ती कीमतों के बाद एलपीजी गैस की कीमतों में इजाफे ने शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। गरीब आवाम बहुत परेशान है। आटा मिल नहीं रहा, चीनी जो इतनी महंगी है, दालें इतनी महंगी हैं, गैस जो इतना महंगा है 300-350 रुपए किलो मिल रहा है, वो भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, शार्ट है। हुकूमत से अपील है दालें, चीनी, आटा और गैस सस्ता किया जाए, गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। और गरीब आवाम के घर चूल्हा भी नहीं जलता, खाने के लिए बच्चे परेशान होते हैं, भूखे रहते हैं। हुकूमत से गुजारिश है कि गरीब आवाम के बारे में सोचा जाए। मौजूदा महंगाई के इस दौर में गरीब इंसान का 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो चुका है, जिसके बायस अवाम बिलखसूस कम आमदन वाले अफराद ज़हनी अजियत का शिकार हो चुके हैं। हुकूमत महंगाई को कम करने के लिए अमली इक़दामात करके गरीब अवाम को रिलीफ फराहम करे। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो वन न्यूज़, कैरोड़ पका। गैस की जालिमाना लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। सुई गैस दफ्तर का घेराव कर लिया। शहर भर में रोजाना की बुनियाद पर 14 घंटे से जायद की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, जिस पर शहर भर के ताजर, सियासी और समाजी तंजीमें, मजहबी तंजीमें, वकला बरादरी समेत सैकड़ों की तादाद में शहरी एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। शहरी पहाड़ी चौक से रैली का आगाज करते हुए घंटाघर चौक और बिलाद मुस्तफा चौक पहुंचे। शहरियों के हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स थे, जिन पर महकमा सुई गैस और जालिमाना लोड शेडिंग के खिलाफ नारे दर्ज थे। शहरियों ने सुई गैस दफ्तर का घेराव भी किया। शहरियों ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि महकमा सुई गैस शहर भर की गैस चोरी करके निजी फैक्ट्रियों को फरोख्त कर रहा है। 2 घंटे एहतजाज के बाद मुजाहिरीन और महकमा सुई गैस में मुज़ाकरात तय पा गए और महकमा सुई गैस ने दिन के वक्त लोड शेडिंग न करने की यकीन दहानी करवाई, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। जामशरू टेंट सिटी में रिहाइश पसीन मुतासरीन का कहना था कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से कोई भी रिलीफ नहीं दिया जा रहा। ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से मनपसंद किराए वसूल किए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रियाज मीर से। जी बताइएगा। सैलाब की तबाहकारियों की वजह से मुख्तलिफ अजला की तरह ज़िला जामशोरों में भी टेंट सिटी में सैलाब मुतासरीन की जो रहायश पजीर थे, अब पानी कम होने की वजह से उनकी ये ख्वाहिश है कि हम अपने घरों तक महफूज जा सकें। आइए इनसे बात करते हैं कि मजीद इनका क्या कहना है। जी, जैसे कि हम भी इस वजह से मतलब इधर खड़े हैं, तो बराए मेहरबानी हुकूमत से गुजारिश है कि किराया कम करे, कि मतलब परेशान ना हो बंदा। असांखे वञिणो आहे मेड़, सम्झो न हितां आया आहियूं, तक़रीबन किरायो तमामु चोट चढ़ियल आहे। 1500 रुपया फी माण्हू था वठनि, तमामु महांगो आहे। ओॾो हितां त असांखे 1500 वठंदा, वरी चवंदा ओॾो असां ख़ाली था अचूं, पर ओॾो बि इहो ई किरायो था वठनि। हितां आहियूं सभु कंहिंजो इहो ई किरायो आहे, त माना 1500, 2000, 1800 को लहनि ई कोन था। हिकु त असां बोर्ड में असां ज़लील थी आया आहियूं, तंहिंखां सवाइ हिते चवंदा त ॻोठ वञण लाइ बि असां किरायो कोन्हे। हे एतिरो फी माण्हू 1500 रुपया वठंदा किरायो असां खां। असां इनकार कयोसीं त बाबा असां हाणे ग़रीब आहियूं, असां सफ़ा बोर्ड मुतासिर आहियूं, असां लुड़ी निकिता आहियूं, असां कुझु बि न आहे। चई बाबा तव्हांजे लाइ सीट ई न आहे। इहो असांजे मथां महिरबानी कयो, असांजी इहो दाम मथे पुॼायो। असां ग़रीब मिसकिन आहियूं, असां तमामु तंग लॻा पिया आहियूं, खाइण लाइ इलाक़ लॻा पिया आहियूं, असां त सफ़ा परेशान लॻा पिया आहियूं, काॾों किरायो भरींदासीं। अदा ॻाल्हि इहा आहे जेको आहे जीअं बोर्ड आई आहे, हिननि जी अलाह ॿुधी आहे,
जीअं चवंदा आहिनि ईद जा ॾींहं हुजनि भाग जा ॾींहं हुजनि अॼु न आहे ग़रीब खे कोणो त वरी कॾहिं कोणो आहे होॾां अलाह जो ॾमर नाज़िल थियो ग़रीबनि जे मथां हेॾां वरी हिननि कंजरनि जो किरायनि जो ज़ालिमनि सैलाब मुतासरीन की बात सुनी। उनका कहना था कि जिले इंतजामिया की तरफ से हमें कोई भी सहूलत प्रोवाइड नहीं की जा रही, हम अपने गाँव घरों को जाना चाहते हैं। उनका कहना था कि हमें गिराओं में रिलीफ दिया जाए, गाड़ियों में रिलीफ दिलवाया जाए। कैमरामैन इरफान मल्लाह के साथ रियाज मीर, मेट्रो न्यूज़, जामशोरो। हैदराबाद की महंगी तरीन और मरकजी कारोबारी शाहराह चौबहान रोड तबाहाली से दो चार है। वहाँ मौजूद स्कूलों के तलबा और तालिबात हों, ताजिर हों या नौकरी पेशा अफराद, सभी परेशान हैं। इसी हवाले से मजीद देखते हैं शाहजेब शेख की रिपोर्ट। बरसात गुजर तो गई पर तबाही के असरात हर जानिब नजर आते हैं और शहर हैदराबाद की शाहराहें किसी गांव या देहात का मंजर पेश करती हैं। जगह जगह गड्ढे गाड़ियों के साथ मुसाफिरों के लिए वबाल बन चुके हैं। भाई इस पे ये कि एक तो हमारे पॉलिटिशियंस और जिनको ये ठेका देते हैं कि अपने ही लोग होते हैं जो कि बिल्कुल थर्ड क्लास मटेरियल यूज़ करते हैं, जिस वजह से ये सारा हो जाता है। अभी ये कि अभी भी आप अगर देखें तो अभी भी वो रिपेयर नहीं हो रहा, जो बस टुकड़े टुकड़े बन रहे हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से दोबारा भी अगर हल्की बारिश आएगी तो टूट जाएगा। सुबह में टाइम पर नहीं पहुंच पाते, इतनी बुरी हालत है। और ये हैदराबाद का समझ लें जैसे कराची का तारिक रोड है, हैदराबाद का तारिक रोड है, तमाम पाकिस्तान के ब्रांड्स यहाँ मौजूद हैं और रोड की इतनी गंदी हालत है कि बंदा न शॉपिंग कर सकता है न अपनी जॉब के लिए जा सकता है। शहर का मुआशी हब और मुल्क के महंगे तरीन इलाकों में से एक आटोभान रोड इंतजामी अदम तवज्जही के बाइस मुस्तकबिल के मेहमारों और नौकरी पेशा अफराद के लिए इम्तिहान बना हुआ है। आपने बहुत अच्छा इकदाम उठाया, आप लोगों ने देख रहे हैं कितनी परेशानी हो रही है, रोज का मामूल है। सुबह भी हम लोग जाते हैं, इनको चाहिए बल्दिया वालों को कि इस निज़ाम को तो कम देखें। इतना बड़ा हाई जो है रोड है, बड़े से बड़ा छोटे में छोटा, यहाँ कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी आ रही है मगर कोई कहने वाला नहीं है। ये रोड टूटे हुए हैं सारे, पर परेशानी हो रही है, हमारी गाड़ी नुकसान हो रहा है। आए दिन ये कुछ ना कुछ टूट जाता है हमारी गाड़ियों का। रोड सही नहीं कर रही है, उससे हुकूमत कोई तवज्जो ही नहीं है रोडों की तरफ से कि भाई कोई रोड तो बनाए, कोई हाथ तो लगाए कोई काम को। हुकूमत सिर्फ कमाई जा रही है माल। कराची के तारिक रोड की तरह हैदराबाद का तारिक रोड कहलाने वाला आटोभान रोड तबाही के दहाने पर है। बरसात खत्म हुए तो कई रोज गुजर गए मगर अब भी हैदराबाद में महंगी तरीन सड़कों का भी बुरा हाल है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना इंतखाबात में इत्तेहाद फाउंडर्स ग्रुप का पैनल कामयाब हो गया, लेकिन बिजनेसमैन डेमोक्रेटिक ग्रुप के पैटर्न इन चीफ सुहेल खावर मीर ने धांधली का इल्जाम लगाकर लाहौर हाई कोर्ट रुजू करने का ऐलान कर दिया है। मजीद तफसीलात देखते हैं अली इमरान की इस रिपोर्ट में। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 2022-2023 के इंतखाबात में बिजनेसमैन डेमोक्रेटिक ग्रुप और इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप के उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। इंतखाबात 2 रोज तक जारी रहे। पहले रोज कॉर्पोरेट क्लास के इंतखाबात हुए तो दूसरे रोज एसोसिएट क्लास के इंतखाबात हुए, लेकिन इंतखाबात में इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप के उम्मीदवार कामयाब हुए। इस मौका पर बिजनेसमैन डेमोक्रेटिक ग्रुप के पैटर्न एंड चीफ सुहेल खावर मीर ने इंतखाबात में धांधली के मुतल्लिक़ कहा कि हमने लाहौर हाई कोर्ट में इसके अलावा पहले जो भी हमने अपील दायर की थी, तो हमारा वो जो इसकी हियरिंग है वो कल है। मैं अपनी पूरी लीगल टीम के साथ और अपने पूरे ग्रुप के साथ कल हम हियरिंग के लिए लाहौर जा रहे हैं ताकि ये जो कल इलेक्शन हुआ है कॉर्पोरेट क्लास का, इसको हम ना इसको कानूनी तौर के ऊपर हम चैलेंज करें। सोशल क्लास में ये है कि इन्होंने ये किया कि एक वोटर ने कम अगर 6-8 वोट पकड़े हुए हैं। इट्स सो इजी टू बाय द वोट या टू मेक द वोट। 3,000 या 3,400 रुपया इसकी फीस है। चाहे आप इंडियन एक्सपोर्ट है, हर साल देते हैं तो आपका ये वोट बन जाता है। हमने भी कोशिश हमारे कुछ दोस्तों ने की, लेकिन इन्होंने अपने कम अगर एक बंदे के 6 वोट 8 वोट बनाए हैं। हम जेन्युइन मैन्युफैक्चरर, जेन्युइन ट्रेडर और जेन्युइन जो एक्सपोर्टर हैं, हमने उनको इकट्ठा किया और हम 2004 से मसला इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। और आज भी पोजीशन ये नजर आ रही है कि उनके एक बंदे ने 8-10 वोट पकड़े हुए हैं।
ये जगह हम जेन्युइन बिजनेसमैन के साथ हम खड़े हुए हैं। जेन्युइन बिजनेसमैन की जो ज़रूरत है, जो उसकी डिमांड है, वो हमें पता है वो है क्या, हम उसके मुताबिक काम कर रहे हो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से हम ये करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज जो इलेक्शन है, आज हम इसका कोई ऐसा कोई बाइकआउट नहीं करना, ना कोई वॉकआउट करना है। हम इलेक्शन कंटेस्ट करने और हमारे जितने भी साथी हैं ये बड़े पुरजोर हैं, माशाल्लाह इस वक्त हिम्मत में है और इस वक्त देखिए पूरा माशाल्लाह जोर लगा के हम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात में इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप के लीडर रियाजुद्दीन शेख को नौ मुंतखब उम्मीदवारों और दीगर ने एक दूसरे को कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी। कैमरामैन टीम के साथ जुबैर अशरफ, मेट्रो 1 न्यूज, सियालकोट। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में पोलिंग का सिलसिला जारी है। फाउंडर ग्रुप और यूनिटी ग्रुप दोनों जीत के लिए पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। दोनों ग्रुप में कांटेदार मुकाबला शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना जावेद महमूद से। जी बताइएगा। जी, इस समय गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाहर मौजूद 2022-2023 का इलेक्शन होने आ जा रहा है। आज पोलिंग का सिलसिला जारी है, जो कि सुबह सवेरे 9 बजे शुरू हुआ है, जो कि 5 बजे तक आज जारी रहेगा। इस वक्त जो अपने हक के राय वोटर है, अपना हक के राय इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, यहाँ पे जो दो ग्रुप हैं इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला है। फाउंडर ग्रुप की बात करें, इत्तेहाद ग्रुप की बात करें, हमारी इनसे बात हुई, उनका ये कहना है कि ये इलेक्शन हम बड़े पुरउम्मीद दिखाई देते हैं, बड़े आराम से हम इसे विन कर जाएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा जब 5 बजे गिनती होगी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कौन सुल्तान बनेगा। मैं आपको सिक्योरिटी के हवाले से भी यहाँ आगाह करता चलूँ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चारों तरफ सिक्योरिटी के साथ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। मैं इस वक्त खैमे के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे अफसर और जवान अपनी ड्यूटी फाइज मनसिबी इंजाम होते देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, शोरकोट सिटी और गिरदनवा में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। मजीद अहवाल जान लेते हैं मोहम्मद अरसलान कादरी से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील चौक शोरकोट सिटी में। नाज़रीन, मुल्क के दीगर शहरों की तरह शोरकोट सिटी में भी लोड शेडिंग का जो जिन बेकाबू हो चुका है। शहरी हजरा जो दुकानदार हजरात है वो भी इससे मुतासर नज़र आते हैं। मेरे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे आपकी बात करवाते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है। वापडा वालों ने अजीब मजाक बना रखा है। आधा घंटा लाइट आती है, 1.5 घंटा जाती है। 24 घंटे में बामुश्किल से 5-6 घंटे आती है। ना कोई शेड्यूल है लोड शेडिंग का, ना कोई। इस वजह से बिजली की वजह से सारा कारोबार सारा डिस्टर्ब है। ऊपर से बिल इतने बारी बारी आ जाते हैं, तो लाइट के बगैर ही थोड़े यूनिट होते हैं तो हज़ारों रुपए का बिल आता है। इसका फौरी इजाला किया जाए। जी, शोरकोट में वापडा की जो नाइली है ना, वो इस हद तक पहुंच चुकी है कि दिन रात बिजली की वजह से बच्चों का सोना और कारोबारी लिहाज से जो ताजर हजरात हैं उनके भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि जो वेल्डर हजरात हैं उनकी वेल्डिंग मुतासर है। कारोबारी हजरात बिल्कुल काम छोड़ के हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। जी, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी है कि दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत होती है, रात के वक्त मच्छर जो है वो बेबहा होते हैं। शहरी जो है शदीद परेशानी के आलम में हुकूमत वक्त से अपील करते नजर आते हैं कि खुदारा जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है इसको फिलफौर कम किया जाए, इसका दुरानिया ख़त्म किया जाए, जैसे जो हालिया दिनों में जो लोड शेडिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। जी, रायमंड टाउन की मिल्कियती दुकानों के नादहिंदगान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जिसमें दुकानों के 2.5 करोड़ वाजिबात अदा न होने पर 80 दुकानें सील कर दी गईं। रायमंड मेन बाजार में वाक़ टाउन की मिल्कियती 256 दुकानों में से 80 दुकानदार 2.5 करोड़ रुपए के नादहिंदगान हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर CCO लाहौर अली बुखारी की ज़ेर निगरानी राव नियामत अली स्टेक मैनेजर MCL लाहौर जमील अहमद वर्कशॉप रैंड कलेक्टर की ज़ेर क़यादत रायमंड में ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी समेत राना तारिक इंचार्ज एंटी इंक्रोचमेंट रायमंड की सरबराही में एंटी इंक्रोचमेंट की टीम भी शामिल थी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए MCL अफसरान का कहना था कि इन दुकानदारों के बार बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद, लेकिन इसके बावजूद इन दुकानदारों ने वाजिबात अदा नहीं किए, इसलिए मजबूरन हमें ये दुकानें सील करनी पड़ रही हैं। दुकानों के वाजिबात अदा होने पर दुकानों को डीसील कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब दुकानदार सरापाए एहतजाज थे। उनका कहना था कि होशरुबा महंगाई के सबब हमारे कारोबार ठप हो चुके हैं। आज ये नौबत आ गई है कि हमारी दुकानों को किराया अदा न करने की वजह से सील किया जा रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे साथ ताउन करे और हमें टाइम दिया जाए।
DPO पाकपतन नसीबुल्लाह खान की क़यादत में पाकपतन पुलिस की जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पाकपतन SHO थाना मलका हौस आशिक आबिद ने कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात फरोशों को भारी मिकदार में मंशियात समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मंशियात फरोश राहिल के कब्जे से 1200 ग्राम चर्स और मंशियात फरोश तनवीर अली के कब्जे से 480 ग्राम चर्स बरामद की गई। थाना मलका हौस पुलिस ने गिरफ्तार मंशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। चिन्यूट थाना सदर के इलाके में पुलिस मुकाबले के दौरान 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक डॉल्फिन फोर्स फैसलाबाद ने मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोका, जिस पर मशकूक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान झमरू रोड से चिन्यूट फरार हो गए। डॉल्फिन फोर्स ने मुलजिमान का ताक़ुब जारी रखा। थाने सदर पुलिस चिन्यूट ने भी नाकाबंदी की। नामालूम मुलजिमान ने 126 के करीब डॉल्फिन फोर्स पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी हक़ हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग रुकने पर सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 टिकट जख्मी हालत में पाए गए। जख्मी मुलजिमान की शनाख्त जाहिद असद इम्तियाज के नाम से हुई। एक मुलजिम फरार हो गया। मुलजिमान साबिक रिकॉर्ड हैं, जबकि वाक़े की इत्तला मिलते ही सीनियर पुलिस अफसरान पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। खबर है जुन से, जहां पर रेस्क्यू 1122 तहसील जुन को नई एम्बुलेंसेज की फराहमी के सिलसिले में तकरीब का मुनक्किद की गई। साबिक मुअव्विन खुसूसी और PTI के रहनुमा सैयद जुल्फ़िकार बुखारी ने 2 नई एम्बुलेंसेज का इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद देखते हैं अपने नुमाइंदे फ़खर आलम काजी की इस रिपोर्ट में। रेस्क्यू 1122 तहसील जंड को नई एम्बुलेंसेज की फराहमी के सिलसिला में तकरीब रेस्क्यू 1122 ऑफिस जंड में मुनक्किद हुई। PTI रहनुमा सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अटक हसन वकार, चीमा डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अली हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर जंड एजाज अब्दुल करीम और PTI के रहनुमा मलक नवीद हुसैन, मोहम्मद रफ़ीक खटक, मोहम्मद इकबाल खटक, मोहम्मद आशम, हाजी अब्दुल कयूम खटक, अहमद दीन, मलक फरीद, अब्दुल हफीज़ मानी ब्रदर्स, रेस्क्यू ऑफिसर व एहलकारान और नेशनल प्रेस क्लब जंड की साफ़ी बरदरी, चेयरमैन नसीम गुल शाकिर, ऑर्गेनाइजर मलक उस्मान मानी, सदर मोहम्मद हफीज़ नक्शबंदी, नायब सदर फ़खर आलम काजी, सेक्रेटरी जनरल शहजाद कमर शाकिर, नासिर नक्शबंदी और मलक नदीम समेत अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। हुकूमत पंजाब की जानिब से रेस्क्यू 1122 तहसील जंड को नई तिब्बी आलात के साथ नई एम्बुलेंसेज फराम की गई हैं। इन एम्बुलेंसेज में मरीजों को हंगामी सूरत हाल में तिब्बी इमदाद देने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, आग बुझाने के आलात और मरीजों को हर तरह की तिब्बी सहूलियात फौरी फराहम करने के आलात नस्ब हैं। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अली हुसैन ने तकरीब के शुरका को रेस्क्यू सर्विसेज और एम्बुलेंस में जदीद आलात के बारे में ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि इससे कबल रेस्क्यू 1122 तहसील जंड में मरीजों को ट्रांसफ़र करने के लिए सर्विसेज जारी रखी हुई थी, लेकिन आज से रेस्क्यू 1122 की तरफ से हर नौइयत की तमाम एमरजेंसीज का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। तकरीब से खिताब करते हुए सैयद जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि रेस्क्यू 1122 बैनुल-अक़वामी नौइयत की बहुत ही बेहतरीन और हंगामी सर्विस है, जिसकी बदौलत आज तक लाखों कीमती जानों को बचाया जा चुका है। यह अदारा हकीकत में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। ये लोग कौम के असल हीरो हैं। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क को कौम की सलामती के लिए दुआएं मांग गई। सैयद जुल्फ़ी बुखारी और डिप्टी कमिश्नर अटक हसन वकार चीमा ने THQ अस्पताल का भी विजिट किया, जहाँ पर MS डॉक्टर नीलम अरशद और डिप्टी MS डॉक्टर उमर फारूक ने ब्रीफिंग दी। सियालकोट से आपको खबर देंगे, जहां पर थाने कैंट के इलाके बर्थ में शहरी को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया। आमिर भुट्टा नामी शख्स दोस्तों के हमरा बर्गर खा रहा था कि हमाद नामी शख्स ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जबकि शहरी को जलाने वाले हमाद नामी मुलजिम को नाकाबंदी करके गिरफ्तार कर लिया गया। शहरी को जलाने वाला मुलजिम खुद भी आग से मामूली सा झुलस गया। और यहाँ आपको बताएं कि यूनाइटेड बैंक लिमिटेड ने पाकिस्तान में ख़वातीन की मौशी शमूलियत के हल के लिए बिल्ड बाय हर हैकाथॉन के इनेकात और साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी की तालीम के फ़रोग के लिए नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के साथ शराकत दारी की है। तकरीब में ग्रुप एग्जीक्यूटिव डिजिटल बैंकिंग UBL शर्जील शाहिद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची उमर आबदीन ने मुआहदे पर दस्तखत किए। बिल्ड बाय AI हर एक 48 घंटे तवील और वर्चुअल हैकाथॉन है, जिसका मकसद नौजवान ख़वातीन को उनकी कम्युनिटीज़ में मौजूद तरक्याती चैलेंजेस से निपटने के लिए तकनीकी हल तैयार करने में बाइख्तियार बनाना है। इस मुल्क के हैकाथॉन के शुरका एक साथ मिलकर मालियाती मसनूआत को दोबारा डिज़ाइन करने के लिए हल तैयार करेंगे। बेहतरीन 2 टीमें UBL के ज़ेरे एहतमाम एक दिलचस्प नकद इनाम भी जीत सकेंगी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर देंगे ओबाड़ो से, जहां पर डीआईजी सखर और एसएसपी घोटकी की सरबराही में घोटकी के रौनती कच्चे में ऑपरेशन किया गया है। बदनामी ज़बान डाकू सल्तू शहर साथी समेत ईसू शर मारा गया, जिसकी नाश ओबाड़ो थाने में मौजूद है। डीआईजी सखर जावेद जस्कानी का कहना था कि सल्तू शर की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ था। डकैती, अगवा, कत्ल समेत 200 से जायद संगीन मुकदमात में सल्तू शर मुलविस था। सीपीओ गुजरावाला उमर सलामत की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ जिला पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता 21 रोज में मंशियात के 395 मुकदमा दर्ज करके 405 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार। आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरावाला उमर सलामत की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर जिली पुलिस का क्रैकडाउन जारी है और इस सिलसिला में जिली पुलिस गुजरावाला ने 395 मंशियात के मुकदमे दर्ज कर 405 मुलजमान को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जा से 238 किलोग्राम चर्स, 13 किलोग्राम अफ्यून और 250 लीटर शराब, 3 किलो बकी बरामद की है। सीपीओ गुजरावाला उमर सलामत का कहना है कि नौजवान नस्ल को इस जहर से बचाने के लिए गुजरांवाला पुलिस हर मुमकिन इकदाम कर रही है और शहरियों को भी चाहिए कि वो मंशियात फरोशी की इत्तला 15 पर दें। जी, कॉमनवेल्थ गेम्स जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर कौमी हीरो अरशद नदीम की तहसील ऑफिस जहानिया आमद पर वालियाना इस्तकबाल किया गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं जहानिया से अंसर जुबैर। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले कौमी हीरो ओलंपिक्स अरशद नदीम का तहसील ऑफिस जहानिया पहुंचने पर वालियाना इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद अकमल, डीएसपी अब्दुल करीम, तहसीलदार ताहिर अब्बास खिची, एडवोकेट चौधरी गुलाम सरवर और उनके परस्तारों ने फूलों के हार पहनाए, फूलों की पत्तियां निछावर करके कौमी हीरो का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौका पर अरशद नदीम ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का, जिनकी दुआओं से अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इज्जत दी और मैंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो झंडा बुलंद किया था, टारगेट किया था, वो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप थी, अमेरिका में हुई और उसके बाद 10 दिन बाद कॉमनवेल्थ गेम्स थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड जीता और उसके 4 दिन बाद वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप थी, वर्ल्ड इस्लामी गेम्स थी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल जीता। तो ये अगर देखा जाए तो इसका क्रेडिट जो है वो पाकिस्तानी कौम को जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम की दुआएं थी तो अल्लाह ताला ने मुझे 2 गोल्ड मेडल से नवाजा है। जैसे कि वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप है, एशियन गेम्स है, 2024 में दोबारा पेरिस में ओलंपिक्स हो रही है। तो मज़ीद है पाकिस्तानी कौम से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मज़ीद इसी तरह मेरे लिए दुआ करते रहें ताकि आइंदा जितने कंपटीशन उनके लिए मैं भरपूर तैयारी कर सकूँ और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो झंडा है वो बुलंद कर सकूँ। सराय आलमगीर में डकैत गैंग ने बकरियों को भी नहीं बख्शा, आवाम के हत्थे चढ़ गया। आवाम ने चोरों की खूब तुरकत बनाई है। आपको बताएं कि मुलजमान बकरियां चोरी करके फरार हो रहे थे। आवाम ने चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। तीनों डकैत भागकर खेतों में छुप गए। अहले इलाका ने पुलिस को इतला दी और मुलजमान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजमान ने चोरी की हुई बकरियां और असलहा भी बरामद किया गया। रनाला खुर्द में तहसील कचहरी के बाहर फायरिंग के वाक़े पर पुलिस ने बर वक्त एक्शन लेते हुए 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग का वाक़या शेरगढ़ रोड पर तहसील कचहरी के करीब पेश आया। मुकामी पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए 4 मुलजमान को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद अल्लाह दिता और रियाज जख्मी हुए। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजमान में अली रजा, रज़ाक, नाजिम और शहबाज शामिल हैं। फरीकैन के दरमियान कत्ल का मुकदमा चल रहा है। चकवाल थाना सदर की हुदूद धोकपोद बुल्ले शाह में गैरत के नाम पर भाई ने अपनी 2 सगी बहनों को कत्ल कर दिया। एक खातून पर सीधी फायरिंग की गई जबकि दूसरे उसे बचाते हुए फायरिंग की जद में आ गई। मुलजिम ने गैरत के नाम पर तैश में आकर खातून पर फायरिंग की थी। मकतूला घर से नामालूम शख्स के साथ भागी थी और वापस घर आने पर तनाज़ा पैदा हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। ताहम मुलजिम के फरार होने की इत्तलात हैं। दोनों खवातीन की लाशें अस्पताल मुंतकिल की जा रही हैं।
رائیونڈ سویا اصل روڈ پر فیکٹری کی تیز رفتار بس الٹ گئی. حادثے میں 15 افراد زخمی ہو گئے. رائیونڈ وطنا گاؤں کے قریب تیز رفتار بس ڈرائیور سے بے قابو ہو کر الٹ گئی. بس الٹنے سے 15 افراد شدید زخمی ہو گئے، جن میں سے 9 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. حادثے میں زخمی ہونے والوں کی شناخت خلیل، بلال، فیصل، آصف اور نیاز کے نام سے ہوئی ہے. حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر تمام زخمیوں کو بس سے نکال کر لاہور جنرل اسپتال منتقل کر دیا، جبکہ مزید رائیونڈ پولیس نے جائے حادثہ پر پہنچ کر مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. شیخوپورہ میں تیز رفتار موٹر سائیکل آئل ٹینکر کے ساتھ ٹکرا گئی. حادثے میں ایک طالبہ اور ایک طالب علم جاں بحق جبکہ 2 بچے شدید زخمی ہو گئے ہیں. شیخوپورہ سچا سودا فاروق آباد میں تیز رفتار موٹر سائیکل آئل ٹینکر کے ساتھ ٹکرا گئی. حادثے میں ایک طالبہ اور ایک طالب علم جاں بحق ہو گئے. ریسکیو 1122 شیخوپورہ کی امدادی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمی بچوں کو طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا، جبکہ جاں بحق بچوں کی لاشوں کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سردار محمد اکرم خان نے ڈسٹرکٹ کورٹس لان میں پودا لگا کر ضلع کی عدالتوں میں شجر کاری مہم کا افتتاح کر دیا ہے. مزید جانتے ہیں اس حوالے سے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عامر نصیر سے. جی عامر، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، ڈسٹرکٹ کورٹ اینڈ سیشن جج نے جو ہے سردار اکرم نے جو ہے وہ پودا لگایا اور شجر کاری کا مکمل طور پہ افتتاح کر دیا. تو اس پہ بات کر لیتے ہیں سردار اکرم سے. سر بتائیے گا کہ آپ نے پودا لگایا اس والے سے شہر میں کب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب کو پودے لگانے چاہیے، صرف پودے لگانے نہیں، ان کو درخت بنانا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، اور جو لگے ہوئے ہیں انہیں نہیں کاٹنا. یہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے. وہاں تمام جج صاحبان آج پودے لگا رہے ہیں. پودے لگیں گے آکسیجن کے لیے، یہ فیکٹریز ہیں، اور انسانی صحت کے لیے یہ تمام تحصیلوں میں آج پودے لگیں گے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا یہ کہنا تھا کہ پورے ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ پودے لگائے جائیں گے اور شہری کو بھی یہ کہا جاتا ہے پودے لگائیں. اسسٹنٹ کمشنر دیپالپور رانا اورنگزیب نے حویلی لکھا کا دورہ کیا. آپ کو بتائیں کہ اے سی دیپالپور رانا اورنگزیب نے سیاسی، سماجی اور صحافتی برادری سے تفصیلی ملاقات کی اور عوامی مسائل سنے. اے سی دیپالپور کا کہنا تھا کہ ان مسائل کو جلد حل کرنے کی کوشش کروں گا. کئی مسائل پر اسسٹنٹ کمشنر دیپالپور رانا اورنگزیب نے فوری عمل درآمد کرنے کا کہا. اس موقع پر میاں معظم جہانزیب وٹو، سینئر نائب صدر پی ٹی آئی اوکاڑا میاں خرم جہانگیر وٹو، سابق ایم این اے میاں نواب علی خان اور سابق چیئرمین یونین کونسل چک بابا میاں رضا طفیل وٹو کے علاوہ مقامی صحافیوں اور دیگر معززین علاقے نے بھی شرکت کی ہے. یہاں پر آپ کو بتائیں کہ حویلی لکھا اسسٹنٹ کمشنر دیپالپور سمیت علاقے کی معروف شخصیات نے گورنمنٹ ہائی اسکول حویلی لکھا کا دورہ کیا. اس دوران اسکول میں پودا لگایا گیا جبکہ ویکسینیشن ٹیموں کو بھی چیک کیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر دیپالپور رانا اورنگزیب، سابق ممبر قومی اسمبلی میاں خرم جہانگیر وٹو، سابق ممبر صوبائی اسمبلی میں معظم جہانزیب خان وٹو نے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 حویلی لکھا کا وزٹ کیا. اس دوران انہوں نے پودا لگایا اور محکمہ صحت کی ویکسینیشن ٹیموں کو بھی چیک کیا. اسکول کے پرنسپل میاں رفیق احمد وٹو، ڈپٹی ہیڈ ماسٹر محمد ظفر اقبال، ننجم محمد احمد ساجد، محمد احمد صابر، ظفر چودھری اور دیگر اساتذہ اکرام نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا. اس موقع پر گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 کے بوائز اسکاؤٹس کے ایک چاقو چوبند دستے نے معزز مہمانوں کو سلامی پیش کی. بھکر میں میڈیا ایکشن کمیٹی کے ممبران کا اجلاس منعقد کیا گیا. بھکر میں صحافتی مسائل کے حل اور صحافیوں کے فلاح اور بہبود کے لیے میڈیا ایکشن کمیٹی کا کردار قابل ستائش ہے. مقامی ہوٹل میں میڈیا ایکشن کمیٹی کے ممبران کے اجلاس میں صحافیوں کے مسائل کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی گئی، جس میں میڈیا ایکشن کمیٹی کے قائدین نوید یونس، طارق حمید ملک، رانا عامر اسلم کے دوران گفتگو اس بات کا اعادہ کیا کہ صحافیوں کے فلاح اور بہبود اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کیا جائے گا، جبکہ نئے آنے والے صحافیوں کی ٹریننگ کا سلسلہ بھی شروع کیا جا رہا ہے. اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ صحافتی وقار کے اضافے اور مسائل میں کمی کے لیے بلا امتیاز و تفریق کام جاری رکھا جائے گا. لودھرا سے آپ کو خبر دیں گے، جہاں پر لودھرا کے علاقے قریشی والا میں 18 سالہ عرفانہ بی بی کی تشدد زدہ لاش کھیتوں سے برآمد کی گئی ہے. مقتولہ کے لواحقین کا کہنا ہے کہ بیٹی کو اجتماعی زیادتی کے بعد تشدد کے بعد قتل کیا گیا ہے.
जबकि खानवा कलवा के रिहायशी जन्नत बीबी और रिश्तेदारों ने एहतजाज करते हुए बताया कि 2.5 माह कबल मेरी बेटी इरफाना बीबी को 6 मुलजमान ने अगवा किया और इज्तिमाई ज्यादती की और तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया और केमिकल उंडेल कर लाश को मस किया गया। लाश को खेतों में फेंक दिया गया। हमारी तलाश पर बेटी की गली सड़ी लाश मिली थी। जन्नत बीबी का कहना था कि पुलिस सारे मामले को 3 मुलजिमान पर ख़त्म ना करे बल्कि बाकी मुलजिमान को भी सज़ा दे। मकतूला के लवाहिकीन ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है, जबकि पुलिस ने अपने मौक़िफ़ में बताया है कि 3 मुलजिमान को जुडिशल कर दिया गया है। एक मुलजिम अबूरी जमानत पर है। बंगला गोगीरा के नवाई गांव ठट्टा शाह सवार में उर्स मुबारक सैयद सखी शहाबुल बुखारी उर्स मुबारक के दूसरे दिन पंजाब की मकबूल तरीन सकाफती खेल कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया, जिसके चीफ ऑर्गेनाइजर सैयद सुहेब शाह बुखारी, सैयद जरार हैदर और सैयद उवैस शाह बुखारी थे। पंजाब के तोलो अर्ज से आने वाले पहलवानों ने इस खेल में हिस्सा लिया और इस खेल में बेहतरीन महारत पेश करते हुए हाज़रीन के दिल जीते। पंजाब के मारूफ पहलवानों ने सैकड़ों इलाका मकीरों के दिल जीत लिए। आने वाले मेहमानों का ढोल की थाप पर नोट न्यौछावर करके भरपूर इस्तकबाल किया गया और मेज़बान सैयद शौकत अली शाह बुखारी, सैयद सुहेब शाह और सैयद जरार हैदर, सैयद उवैस शाह बुखारी ने जीतने वाली टीम में इनामात भी तकसीम किए। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 483वीं बरसी के 3 रोज़ा रस्मात दूसरे रोज़ का आगाज़ खुसूसी दुआ और पाठ साहिब से किया गया। बरसी में शिरकत के लिए दूसरे रोज़ भी यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर से आने वाले हज़ारों यात्री दरबार में क़याम पजीर हैं। बरसी के दूसरे रोज़ का आगाज़ खुसूसी दुआ और पाठ साहिब से किया गया। मेंबर पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार अंदरजीत सिंह के मुताबिक यात्री आज से पहर 5 प्यारों की क़यादत में नगर कीर्तन जुलूस निकालेंगे और खुसूसी गाड़ी में पालकी के साथ मजहबी गीत गाते हुए नगर कीर्तन जुलूस बसों के काफिले की सूरत में बॉर्डर टर्मिनल 0 गेट तक जाएगा, जहां पाक भारत बॉर्डर पर मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की जाएंगी। आरिफाना में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की रिटायरमेंट पर मुकामी होटल में अलविदाई तकरीब पर लेडी हेल्थ वर्कर्स के गैर अखलाकी डांस की फुटेज मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह लेडी हेल्थ वर्कर्स अखलाकियात की धज्जियां उड़ा रही हैं। शहरी इलाकों में शदीद गम और गुस्से का इजहार पाया गया। DHO डॉक्टर रियाज अहमद की रिटायरमेंट पर लेडी हेल्थ वर्कर्स ने पार्टी का एहतमाम किया। पार्टी इंतजाम के लिए 3000 रुपये फी लेडी हेल्थ वर्कर ने दिए। खानेवाल में टाइगर फोर्स और मुखैर हजरात के ताउन से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप लगाया गया। मजीद जानते हैं इस वक्त इमदादी कैंप में मौजूद हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन मिर्जा से। जी सलाउद्दीन, क्या तफसीलात हैं आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में सैलाब की तबाही के बाइस जो है जहां दीगर इलाकों में इमदादी कैंप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं आज खानेवाल में टाइगर फोर्स और मुखैर हजरात की जानिब से इमदादी कैंप लगाया गया है। यहाँ पर जो है नदीम खान साहब PTI खानेवाल तहसील के जो सदर हैं उन्होंने विज़िट किया है, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। नदीम खान साहब हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा, आज जो है आपने टाइगर फोर्स के इमदादी कैंप पे जो है विज़िट किया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये हमारे यहाँ पे लोकल खानेवाल में टाइगर फोर्स के जो हमारे नौजवान हैं, इन्होंने अपने तौर पे यहाँ पे एक इमदादी कैंप लगाया है, जिसमें हमारे PTI के और भी लोगों ने यहाँ पे आके विज़िट किया और जितना हो सका उन्होंने इमदाद की है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो कैंप है ना, ये एक बहुत अच्छी बात है। जो वो लोग जो सफ़र हुए हैं हमारे सैलाब में, जो सैलाब के मिसाल के तौर पे हमारे मुख्तलिफ़ इलाके में, DG खान में, राजनपुर में, फाजलपुर में जिन जिन लोगों के मकान गिरे हैं और जो मुस्तहिक लोग हैं, वहाँ तक उन लोगों तक जो हमारे जो कैंप लगे हैं उसमें से जो सामान वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो इन लोगों का जो स्टेप है वो इंतहाई अच्छा स्टेप है। बिल्कुल, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि खानेवाल में टाइगर फोर्स और मुखैर हजरात की जानिब से जो इमदादी कैंप लगाया गया है, ये यहाँ पर जो सामान इकट्ठा करके जो है सैलाब मुतासरीन की तरफ जो है पहुँचाया जाएगा। और इनका यही भी कहना है कि खानेवाल के मज़ीद मुखैर हजरात और PTI के ओहदेदारान से मुतालबा करते हैं कि ये इमदादी कैंप में हिस्सा में लाएँ ताकि मुतासरीन तक जो है इमदाद पहुँचाई जा सके। जी, खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मीरपुर खास से आपको खबर देंगे, जहां पर सिंधड़ी तहसील में सैलाब ने तबाही मचा दी है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, जबकि मलेरिया और गैस्ट्रो से 5 बच्चे फौत हो गए हैं। बच्चे मलेरिया और गैस्ट्रो की वजह से फौत हुए, महकमा सेहत के कान पर जूं तक ना रेंगी। सैलाब मुतासरीन ने सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की, जबकि मुजाहिरीन ने कहा कि 1 माह गुजर जाने के बावजूद सैलाबी पानी नहीं निकाला जा सका है। हमारे घर डूबे हुए हैं, सब कुछ लुट गया, कुछ भी बाकी नहीं बचा है। वबाई अमराज फूट पड़े हैं, बच्चे मलेरिया और गैस्ट्रो से मर रहे हैं। डहरकी के नवाई गांव परियल जलबानी के रिहायशी नौजवान मोहम्मद अमीन जरबानी, मोहम्मद नईम जलबानी और दीगर ने डहरकी पुलिस और गांव के बासर शख्स की ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हमारे गांव का रिहायशी बासर शहबाज शाह डहरकी पुलिस की मदद से हमारी जमीनों पर कब्जा करना चाहता है और हमें कत्ल करने की धमकियां दे रहा है, जिसकी हमने रिपोर्ट डहरकी थाने पर भी दी है। पर डहरकी पुलिस भारी रिश्वत लेकर इस बासर शख्स के साथ मिली हुई है। उन्होंने IG सिंध, DIG सिंध और SSP घोटकी से मुतालबा करते हुए कहा है कि जल्दी इस मामले का नोटिस लेकर हमारे साथ इंसाफ किया जाए और इस बासर शख्स शहबाज शाहिद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बासर माण्हू शाहबाज़ शाह जेको असांखे मुसलसल 5 ॾींहंनि खां वठी तंग करे पियो, मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि सां असांखे हिरासमेंट करे थो, हिते माण्हू ॾुआरी वठी करे असांखे उन सां हिरास करे थो। ऐं प्लस में डहरकी पुलिस जेकी आहे गुज़िरियल 4 ॾींहंनि 5 ॾींहंनि खां वठी असांजे घर ते रेड करे थी। ऐं अॼु बि हाणे को ताज़ो असांजे माना लाॼाए 4 दीवारी खे कुछ देर वटि को वारंट या FIR वगैरह भी न। पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से सऊदी हुकूमत के फलाही इदारे किंग सलमान फाउंडेशन के ताउन से खैरपुर के सैलाब मुतासरीन के लिए टेंट सिटी का क़याम अमल में लाया गया। पाकिस्तान बैतुल माल के मैनेजिंग डायरेक्टर आमिर फिदा पराचा फैज़गंज पहुंचे और कायम किए गए टेंट सिटी का दौरा किया और सैकड़ों लोगों में टेंट, राशन और मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानियां तकसीम की। इस मौके पर डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल सिंध डॉक्टर अदनान मजीद, डायरेक्टर इस्लामाबाद सायमा वदूद, असिस्टेंट डायरेक्टर इस्लामाबाद मैडम उज़मा नवीद, असिस्टेंट डायरेक्टर कराची मुख्तियार अबड़ो, असिस्टेंट डायरेक्टर खैरपुर मोहम्मद वसीम अबड़ो, समाजी रहनुमा ज़हीर अंसारी भी मौजूद थे। बादजा बीवी तालुका सदर हसीब राजपर ने MD पाकिस्तान बैतुल माल आमिर फिदा पराचा समेत दीगर मेहमानों का इस्तकबाल किया और उन्हें अजर के तोहफे पेश किए। इस मौके पर खिताब करते हुए पाकिस्तान बैतुल माल के मैनेजिंग डायरेक्टर आमिर फिदा पराचा ने सैलाब मुतासरीन से मसाइल भी मालूम किए। सेवन शरीफ के नवाई इलाके टंडो रहीम खान में सैलाब मुतासरीन की हुकूमत की जानिब से नजर अंदाज होने पर प्रेस क्लब टंडो रहीम खान के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन मोहम्मद नवाज शाहानी, कासिम शाहानी, वली शाहानी और दीगर ने कहा कि सैलाब की वजह से हमारा सब कुछ तबाह हो गया। हम खुले आसमान तले बैठे हैं, बड़ी मुश्किल से अपनी मदद के तहत सैलाबी पानी से अपने आप को और अपने बच्चों को निकाला, लेकिन हुकूमत ने अभी तक हमारी कोई भी मदद नहीं की। सैलाब में हमारा सब कुछ डूब गया। इस वक्त हमारे पास ना खैमे हैं, ना राशन है। हम अपने खानदान समेत टंडो रहीम खान आकर रह रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक हमारी इमदाद नहीं की गई। सुल में सैलाब के बाद गंदे पानी के बायस खतरनाक बीमारियां फैल गई हैं। एक रोज में मलेरिया के बायस 4 अफराद जान की बाजी हार गए। जाबाक होने वालों में बच्चे, मर्द और औरतें शामिल हैं। बीमारी के बायस इलाके में खौफ व हरास फैल गया। मलेरिया से जाबाक होने वालों की तादाद 8 हो गई है। सियासी, समाजी और मुतासरीन ने जिला इंतजामिया और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द मेडिकल कैंप्स जगह जगह कायम करके मजीद नुकसान से बचाया जाए। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर सूबाई असम्बली समसाम अली शाह बुखारी और डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया ने कहा है कि सैलाब ज़दगान की मदद हमारी जिम्मेदारी और फ़र्ज अव्वलीन तरजीह है। मुसीबत और मुश्किल की इस घड़ी में हम अपने मुसीबत ज़दा भाइयों को किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ेंगे। जिला उकाड़ा की इंतजामिया, सियासी उम्मीदीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर, अंजुमन ताजरान और शहरियों की जानिब से सैलाब ज़दगान को अशिया ज़रूरिया, अद्वियात और दीगर अशिया के 9 ट्रक रवाना किए गए। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हसनैन खालिद सपाल, असिस्टेंट कमिश्नर
जलालपुर राना औरंगजेब, असिस्टेंट कमिश्नर राना खुर्द कमर महमूद मंज और PTI के रहनुमा और टिकट होल्डर चौधरी सलीम सादिक मेहर और मोहम्मद जावेद, डॉक्टर मोहम्मद अजहर महमूद समेत समाजी कारकुन राय अहमद हसन, काजी मोहम्मद असलम ओकाड़ा और ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों माहिदीन इलाके में मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया ने बताया कि जिला के गयूर अवाम, ताजिर और सियासी नुमाइंदीन ने पहले भी सामान और अतियात जमा करके जिला इंतजामिया के जरिए 27 ट्रक सैलाब ज़दगान के इलाके में भिजवाए हैं। जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने वाले ताकतवर रेवेन्यू एहलकारों और पुलिस की बरियत के खिलाफ गढ़ई हसन के करीब देहातियों ने एहतजाज किया है। गांव रसूल बख्श कढ़ोर में गांव मोहम्मद इब्राहिम बरोही और गांव सहाना खान कढ़ोर के रिहायशियों ने गांव वालों हाकिम अली कठोर, रसूल बख्श कढ़ोर, मोहम्मद इब्राहिम बरोही, अब्दुल जब्बार कठोर, बरकत अली कठोर और दीगर की क़यादत में गढ़ई हसन सामजी और दीगर पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बासर भत्ताखोर रेवेन्यू एहलकार की मदद से जाली दस्तावेजात बनाकर हमारी ज़रई अराजी और देहात पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। गढ़ई हसन पुलिस से रिश्वत लेकर हमें तंग कर रही है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ खबर देंगे आपको लाहौर से। आपको बताएं कि लाहौर में इस वक्त काले बादलों का राज है, जबकि तेज हवाओं के साथ इस वक्त बारिश हो रही है। लाहौर में बारिश बरस पड़ी, हर तरफ जल थल एक हो गया है। लाहौर में बारिश होने के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी हो गई है। मौसम इंतहाई खुशगवार देखा जा रहा है। आपको बता रहे हैं लाहौर में काले बादलों का राज है, तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। इस पर बात करेंगे राना शहजाद से। राना शहजाद, क्या मौसम चल रहा है, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह से शुमाली इलाका चास से आने वाली ठंडी तेज हवाओं और काले बादलों का जो है लाहौर पे आज राज रहा और जम के बरसा, जिससे नशीबी इलाके जो है ज़रे आब आ गए और बारिश की वजह से सड़कों पे, प्लाटों पे और मुख्तलिफ ग्राउंड में पानी भर गया। और आज जो है शहरी इस मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। और अगर बात की जाए कि जब लाहौर में बारिश होती है और खाबे और खाने के पकवान और मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल सज जाते हैं, पकोड़े, समोसे, जलेबी खाने में लोग मसरूफ अमल दिखाई देते हैं। शहर लाहौर में जो है बारिश होने से गर्मी का जोर टूट गया है, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज तक वक्फे से जारी रहेगा, जबकि आने वाले दिनों में मौसम काफी खुशगवार और ठंडा हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया राना शहजाद तफसीलात का। और यहाँ पर आपको खबर देंगे घोटकी से, जहाँ पर पुलिस का घोटकी के कच्चे के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन था। घोटकी में 3 बंद सवाई डकैत गिरोह का सरगना सुल्तान उर्फ सल्तू शर हलाक हो गया। सुल्तान उर्फ सल्तू का साथी ईसू शर भी मुकाबले में मारा गया। IG सिंध का पुलिस पार्टी के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान, जबकि डाकू इलाके में दहशत की अलामत समझे जाते थे। पुलिस का ये कहना है कि सुल्तान और सुल्तान सल्तू शर 3 SHO समेत 12 एहलकारों को शहीद कर चुका है, जबकि ईसू शर पर सिंध के मुख्तलिफ थानों में 28 मुकदमा दर्ज थे। साथ ही साथ जराइम के खिलाफ इनकी मजमूई कारकर्दगी तसलसल के साथ जारी रहेगी। पुलिस का घोटकी के कच्चे के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन बैन सूबाई डकैत गिरोह का सरगना सुल्तान और सल्तू शर हलाक हो गया। सुल्तान और सल्तू का साथी ईसू शर भी मुकाबले में मारा गया। सिंध का पुलिस पार्टी के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान, डाकू इलाके में दहशत की अलामत समझे जाते थे। पुलिस का कहना है कि सुल्तान और सल्तू शर 3 SHO और 12 पुलिस एहलकारों को शहीद कर चुका है। ईसू शर पर सिंध के मुख्तलिफ थानों में 28 मुकदमा दर्ज थे। जराइम के खिलाफ इनकी मजमूई कारकर्दगी तसलसल के साथ जारी रहेगी। इसी के साथ ही शहरनामे से फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो न्यूज़।